किसके डर से? साउल के डर से। उस समय लोग उसको बोलते रहे होंगे, उसके मन में, दाऊद के भी मन में एक ख्याल आता रहा होगा कि मेरा राजा, इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने उसका अभिषेक किया गया। तो दाऊद के मन में ख्याल तो आता रहा होगा ना कि मुझे राजा होने के लिए, इज़राइल सबसे बड़ा राज्य था, उसके लिए मेरा अभिषेक किया गया है, लेकिन मैं भागा भागा फिर रहा हूं। लोग भी सोचते रहे होंगे, लोगों के मन में क्वेश्चन आता रहा होगा कि कैसे इसका, परमेश्वर के दास ने इसका अभिषेक किया, लेकिन ये तो भगौड़ा निकला। मेरे प्रियो, हम आत्मा में उस चीज को हम पा जाते हैं, लेकिन शरीर में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तैयारी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तैयारी करनी पड़ती है। पौलुस ने भी कहा कि तेरे लिए जो भविष्यवाणी किया गया है उसके अनुसार तू अच्छी कुश्ती को लड़। क्या कहा गया है? तू, तेरे लिए जो भविष्यवाणी किया गया है उसके लिए तू अच्छी कुश्ती को लड़, ताकि परमेश्वर के द्वारा जो भविष्यवाणी हो गया है तुम्हारे लिए वो पूरा हो। मेरे प्रियो, उसी कुश्ती को दाऊद लड़ रहा था। क्या कर रहा था? उसी कुश्ती को दाऊद लड़ रहा था। दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया गया था, लेकिन वो अभी भी उसके लिए पूरी रीति के साथ तैयार नहीं हुआ था। अब कैसे? देखो, परमेश्वर जब अपने अभिषिक्त का अभिषेक करता है, अपने काम को करने के लिए अपने दास को खड़े करता है, तो उस अभिषेक के कारण क्या होता है देखना। जिस प्रकार से जब दाऊद जब वहां पे उस गुफा में छुपा हुआ था, तो साउल को शक था कि कहीं ये व्यक्ति सामुएल के पास तो थोड़ी गया है, तो अपने लोगों को भेजता था सामुएल के पास। अपने लोगों को भेजा, तो जब सामुएल के पास वो पहुंचे, तो वो भी व्यक्ति जिन अपने दूत को भेजा था, वो भी वहां पे पहुंचने के साथ ही उसके संपर्क में, सामुएल के संपर्क में आने के बाद वो नबूवत करने लगे। आत्मा में क्या किए? वो भर गए, भविष्यवाणी करने लगे। जो परमेश्वर जो अभिषेक दिया था सामुएल को, उसके जैसे ही उसके नियंत्रण में आए, उसके संपर्क में आए, वो उसके दूत जो साउल ने भेजा था, वो भी क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। मेरे प्रियो, वैसी साउल कई बार भेजा, सभी लोग वैसी करने लगे। फिर लास्ट में साउल भी गया, तो वचन बताती है कि नबियों के साथ वो भी क्या करने लगा? क्या करने लगा? वो भी नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। तो लोग क्या बोलने लगे? जब दाऊद का अभिषेक किया गया, दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ वफादार व्यक्ति था, परमेश्वर ने अपने काम करने के लिए उसको क्या किया था? अभिषेक किया था। तो उसके जीवन में, उसके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में कैसे प्रभाव डाला, इस चीज को हम देखेंगे। उसके 2 को मैं पढ़ूंगा, 22 के 2 को। और जितने संकट में पड़े थे, और जितने ऋणी थे, और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। हालेलुया। देखो, परमेश्वर किसका अभिषेक किया था? दाऊद का अभिषेक किया था। अब दाऊद के साथ, दाऊद जो परमेश्वर जो योजना बनाया था दाऊद के लिए, जिस काम को करने के लिए, वो क्या किया था? परमेश्वर अपने काम को करने के लिए उसका क्या किया? अभिषेक किया। परमेश्वर जब उसको काम करने के लिए अभिषेक किया, तब जब उसके काम अब अकेले तो नहीं कर सकता, तो उसको परमेश्वर, कौन लोग उसका साथ दिए? दाऊद के साथ कौन दिया? जो संकट में पड़े थे, जो ऋणी थे, जो उदास थे, जो उसके पास इकट्ठे हुए, उसका वो क्या हुआ? प्रधान हुआ। मतलब क्या हुआ? जब परमेश्वर अपने दास को खड़ा किया, दाऊद को खड़ा किया, तो दाऊद के द्वारा जो उसके साथ सब हो गए, जो ऋणी थे, जो उदास थे, जो तकलीफ में थे, दुख में थे, जो बीमार थे, वो सब इकट्ठे हो गए उसके साथ। और जो दाऊद को, परमेश्वर दाऊद को बताता था
कि तू ऐसा ऐसा कर, उस चीज को उन लोगों को बताने लगा। और जब उस चीज को बताने लगा, उसके अनुसार लोग करने लगे। जो उसके साथ इकट्ठे थे, जो उदास थे, जो तकलीफ में थे, वो लोग दाऊद के, जो परमेश्वर दाऊद को बताता था, वो दाऊद के अनुसार उस कार्य को करने लगे। तो उनके जीवन में क्या हुआ? उनके जीवन में जब दूसरा सामुएल में पढ़ेंगे तो जो उदास थे वो वीर बन चुके थे, वो वीर योद्धा बन चुके थे। जो ऋणी थे, जो कर्जाई थे, जो कर्जे में थे, वो कर्जा देने वाले बन चुके थे। हालेलुया। ये कब हुआ? जब परमेश्वर अपने दास को खड़ा करता है, जो विजन देता है, उस काम को करने के लिए विजन देता है, उस विजन में जब हम शामिल हो जाते हैं, जब हम उसके दास के साथ एक मन हो जाते हैं, तो परमेश्वर फिर उनको बढ़ाता है। हालेलुया। जिस प्रकार से दाऊद के साथ वो ऋणी लोग, कर्जाई, उदास, वो बीमार लोग उसके संग और साथ हुए, और उसके साथ वो आशीषित हुए। दूसरा सामुएल में हम पढ़ेंगे तो किस प्रकार से वो आगे बढ़े, देखना। जैसा संगति वैसा रंगति। जैसा आप लोग संगति करेंगे वैसे आप लोग भी बन जाएंगे। हालेलुया। अगर हम एक अभिषिक्त के संग, अगर हम उसके साथ रहते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, तो हम भी क्या बन जाते हैं? अभिषिक्त बन जाते हैं। जिस प्रकार से साउल अपने लोगों को, अपने काम करने वालों को भेजा सामुएल के पास, वो परमेश्वर का नबी था, तो वो जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जब सामुएल के संपर्क में आए तो भी आत्मा से भर गए। क्या किए? आत्मा से भर गए और भविष्यवाणी करने लगे। तो मेरे प्रियो, कैसा संगति है आपका? संसार के लोग भी बोलते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग भी बोलते हैं कि जैसा संगति वैसा रंगति। हम जैसा संगति करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। अगर हम पियक्कड़ का संगति करते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 6 महीना में हम भी वैसे करने लगेंगे, हम भी वैसे बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि छोटा सा शुरुआत करो, छोटा शुरुआत करो, अच्छा शुरुआत करो, बस उसमें अड़े और खड़े रहो, झुको मत, बस करते रहो, क्योंकि इस चीज को जान लो कि ये सही है, ये सही है। मेरे परिवार को एक अच्छा रास्ता में लेके चल जा सकता है, मेरे परिवार को एक अच्छा दिशा में लेके जा सकता है, मेरे परिवार को सुधार सकता है, मेरे परिवार को बचा सकता है, बिगड़ने से बचा सकता है। बस अगर आपके मन में ऐसा बस जाए, जान जाओ, समझ जाओ, तो बस उसको मत छोड़ो, उसके संग और साथ लगे रहो। बस एक दिन देखना, आप परमेश्वर ऐसा बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। मैं